हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है। राइट आंसर क्या होगा। तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जो है यह भारत के पंजाब राज्य में है। सही जवाब ऑप्शन ए। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दूध के फटने पर आपका लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। चरक किसके दरबार में रहते थे। सही जवाब क्या होगा। तो चरक किसके दरबार में रहते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कनिष्क। चरक जो थे वह कनिष्क के दरबार में रहते थे। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा नर्मदा। नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध बना है। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं डेंगू बुखार, मलेरिया, घेघा। इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा। तो आपका निम्न में से कौन सा रोग है जो मच्छरों से नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा घेघा। घेघा जो रोग होता है वह आपका मच्छर के काटने से नहीं होता है। डेंगू बुखार, मलेरिया ये दोनों मच्छरों के काटने से होता है। चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था। आपके ऑप्शंस हैं पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, स्वतंत्रता संग्राम या महिलाओं के अधिकार। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण। चिपको आंदोलन जो था यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। भूगोल का जनक किसे माना जाता है। राइट आंसर क्या होगा। तो भूगोल का जनक माना जाता है इराटोथेनस को। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। इराटोथेनस को भूगोल का जनक माना जाता है। किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा WBC। WBC को शरीर का रक्षक कहा जाता है। चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में भारत आया था। राइट आंसर क्या होगा। तो चीनी यात्री फाहियान जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया था। जो चीनी यात्री फाहियान था यह क्या था। तो एक बौद्ध भिक्षु था। यानी आप ये भी याद रखिएगा क्या था। तो बौद्ध भिक्षु था चीनी आपका यात्री फाहियान। यानी सही जवाब इसका ऑप्शन डी होगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। राइट आंसर क्या होगा। तो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन टिटनेस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। सही जवाब ऑप्शन ए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर क्या होगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था यह 1949 में किया गया था और वर्तमान में मुख्यालय मुंबई में है, लेकिन प्रारंभ में भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था, तो कोलकाता में था। सन 1937 में कोलकाता से मुख्यालय को मुंबई स्थानांतरित किया गया था। यानी राइट आंसर आप याद रखिएगा ऑप्शन बी 1935 में। और ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, यही सारे पॉइंट पूछे जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक से रिलेटेड। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? राइट आंसर क्या होगा, तो भारत के जो प्रथम रक्षा मंत्री थे वह सरदार बलदेव सिंह थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? राइट आंसर क्या होगा, तो रक्तदाब का नियंत्रण जो है यह एड्रिनल ग्रंथि करती है रक्तदाब का नियंत्रण। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? राइट आंसर क्या होगा, तो निम्न में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, विटामिन सी। विटामिन सी गर्म होने पर नष्ट हो जाता है, यानी खाना पकाते समय विटामिन सी नष्ट हो जाता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो क्लोरोफिल का जो खनिज घटक होता है वह आपका मैग्नीशियम होता है, क्लोरोफिल का खनिज घटक। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में कपास का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह आपका गुजरात राज्य है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है? सही जवाब क्या होगा, तो एलोरा की गुफा का जो संबंध है यह आपका इनमें से सभी यानी जैन धर्म और हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इन तीनों धर्मों से संबंधित है एलोरा गुफा। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था? राइट आंसर क्या होगा, तो बुद्ध का जो संबंध था यह शाक्य क्षत्रिय वंश से था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? राइट आंसर क्या होगा, तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 1998 में शुरू किया गया था, किसान क्रेडिट कार्ड योजना को। लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा, तो लोकटक झील जो है यह भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है, लोकटक झील। पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं? सही जवाब क्या होगा, तो पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, एक। पक्षियों में एक अंडाशय होता है। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा, तो दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक थे वह तुर्क थे। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक तुर्क थे। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा,
तो स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना। कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो कोलकाता नगर की स्थापना 1690 ईस्वी में किया गया था। कोलकाता नगर की स्थापना। पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पुर्तगालियों ने गोवा को 1961 में स्वतंत्र किया था। पुर्तगालियों ने गोवा राज्य को। तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? सही जवाब क्या होगा? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना। लोहे में जंग किस कारण से लगता है? सही जवाब क्या होगा? तो लोहे में जंग जो है यह आपका ऑक्सीकरण के कारण लगता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव त्वचा का रंग जो है यह मेलानिन के कारण बनता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जीन शब्द का जो प्रयोग है यह सबसे पहले जोहानसन ने किया था। जीन शब्द का प्रयोग। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कोयले से उत्पादित ऊर्जा को ताप ऊर्जा कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। कोयले से उत्पादित ऊर्जा को ताप ऊर्जा कहा जाता है। शून्य का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो शून्य का आविष्कार जो है यह आर्यभट्ट ने किया था। शून्य का आविष्कार। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संवैधानिक जो सलाहकार थे वह BN राव थे। संवैधानिक सलाहकार। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? राइट आंसर क्या होगा? तो कैबिनेट मिशन जो है यह भारत 1946 ईस्वी में आया था। कैबिनेट मिशन भारत। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी की। सही जवाब ऑप्शन बी। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, अल्टीमीटर का। यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।